अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज जो है थोड़ा सा बुरा दिन भी है क्योंकि सुबह उठते ही साथ एक बहुत बुरी खबर मिली और उसके अलावा आज दावत भी है अम्मी के घर, तो हम बस तैयारी कर चुके हैं आधी। अब बस निकलेंगे अम्मी के घर के लिए। तो बुरी खबर कुछ इस तरह थी कि मेरी कज़न है जो यहाँ नहीं लाहौर में रहती हैं, उनकी कल रात ही डिलीवरी हुई है बहुत इमरजेंसी में। उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है, वो खुद आईसीयू में है। उनका बेबी जो है न्यूबॉर्न वो वेंटिलेटर पे है और उसे सांस नहीं आ रही है सही तरह। तो मेरी आप सबसे बहुत दिली दरख्वास्त है कि प्लीज़ जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ उन्हें लग जाए इस वक्त। मुझे सुबह पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा अफसरदा हुई, यकीन करें अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए इस वक्त मेरे पास। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई क्योंकि देखें, माँ के लिए बच्चे की अहमियत कोई नहीं समझ सकता और ये सिर्फ वही समझ सकता है जो माएँ हैं खुद। सिर्फ माएँ ही समझ सकती हैं दूसरी माँ की तकलीफ़। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप उनके लिए, मेरी जो कज़न है उनका नाम है आयशा, तो आप उनके लिए भी नाम लेके उनके लिए दुआ कीजिएगा। उनके बेबी का तो खैर अभी तक कोई नाम नहीं है, लेकिन आप उस बेबी के लिए भी बहुत दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ उसको जो है ज़िंदगी दराज करे उसकी, और सेहत वाली ज़िंदगी उसे अता करे बिना किसी नुक्स के, बिना किसी बीमारी के, और वो जल्द अज़ जल्द ठीक हो जाएँ दोनों माँ बच्चा और खैरियत से अपने घर वापस जाएँ हॉस्पिटल से। माँ को तो होश आ गया है, अभी मुझे फ़ोन आया था कि माँ को होश आ गया है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर सी बात है माँ को होश आया भी है तो वो जब अपने बच्चे की कंडीशन देखेगी, वो भी ऐसा बच्चा जिसको 9 महीने उसने अपने पेट में रखा और अब एकदम दुनिया में आते ही उस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का मरहला है ये। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि प्लीज़ जो मेरी वीडियो को देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, प्लीज़ आप सब दिल से उनके लिए दुआ कीजिए एक इंसानियत के नाते, क्योंकि बच्चे की तकलीफ़ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरी आप सबसे बहुत इल्तिजा है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए, बार बार उनका नाम लीजिए, हर नमाज में, हर दुआ में उनका नाम लीजिएगा कि अल्लाह मियाँ पता नहीं आप में से किसकी दुआ उनको जाकर लग जाए और वो दोनों माँ बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। बस अब मैं अम्मी के घर जाने के लिए निकल रही हूँ, तो फिर वहाँ पहुँच के आपको सबसे आज मिलवाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। असल में लास्ट टाइम भी मैं गई थी, लेकिन वहाँ लाइट नहीं थी तो इस वजह से मैं आप सबको मिलवा नहीं सकी थी उनसे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे होंगे कितने बुरे हुलिये में मैं इस वक्त बैठी हूँ। एक तो मैं कुछ इस मैटर की वजह से परेशान सुबह से, और फिर मैं अभी सारा काम करके फ्री हुई हूँ अभी घर का, और बस अब बच्चों को रेडी करके बिठाया है। मैं खुद भी कपड़े पहन के बैठी हूँ, सिर्फ बाल मुझे कंघा करने हैं अपने। तो बस अब मैं निकलूँगी, निकल के इंशाअल्लाह ताला वहाँ पहुँच के मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जी वीवर, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद अब जाके हमें ऑटो मिल गया है। आज ऑटो ही नहीं मिल रहा था तो अभी ऑटो मिला है, अब हम बैठ गए हैं। तो देखें कितनी देर में पहुंचते हैं, कुछ पता नहीं है ट्रैफिक कितनी जाम है, क्योंकि PSL की वजह से स्टेडियम रोड आधे से ज़्यादा ब्लॉक मिलता है। तो देखते हैं कि कितनी देर लगती है हमें पहुँचने में, फिर वहाँ पहुँच मिलवाऊँगी आपको इंशाल्लाह। ये बच्चे बैठे हैं, ये जा रहा है वहाँ जाके देखते हैं कि अम्मी ने क्या पकाया है, क्या बनाया है और क्या तैयारी की है हमारे आने के लिए। वहाँ जाके मिलते हैं फिर से। जी बस हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अम्मी के घर पहुँच गए हैं। ज़ारा की खुशियाँ देखी भाई, नानों के घर आने की। ज़ारा सबसे ज़्यादा खुश है। ये 4था फ्लोर है और सीढ़ियाँ चढ़ के बंदी की हालत बंद हो जाती है। जी वीवर, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आई तो अम्मी के घर दावत के लिए थी, पर अम्मी थी नहीं घर में, इस वजह से खाना बिरयानी मसाला नहीं रखा हुआ तुम लोगों ने, और मैं मसाला भून रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं चने की बिरयानी बना रही हूँ। बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं। तो मैं जो हूँ मसाला भून रही हूँ, और
ये मसाला भून के मैं बिरयानी पुलाव बनाने की तैयारी क्योंकि इससे हमारे इतनी जल्दबाजी में और कुछ बन नहीं सकता था, तो हमने सोचा चलो कि चना पुलाव प्लस बिरयानी बना के खाई जाए। तो हम लोग अब वही बना के खाने लगे हैं। फिर मम्मी के घर आके भी आज मैं कुकिंग कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ आपसे शेयर करूँगी। आज मैं बना रही हूँ चने की बिरयानी या पुलाव, जो भी आप कह लें। तो वो सब यहाँ मौजूद है अभी मेरे पास। वो मम्मी पीछे आपको नज़र आ रही होंगी अब्बू से बातें करती थी। तो मैं जो हूँ बना रही हूँ अभी चूल्हे पे खड़ी हूँ। मसाला मैं ऑलरेडी भून चुकी हूँ, बस इसमें अब चने डाल के उसके बाद चावल डाल के इसको दम दूँगी। अच्छा जी व्यूअर्स, देखें मैंने जो है आज अम्मी के यहाँ आके कुकिंग की है काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि मामा ने आज बनानी थी मेरे लिए बिरयानी, बट उन्होंने नहीं बनाई क्योंकि वो भाई के साथ बाहर काम से गई हुई थी, तो वो नहीं बना सकी थी। तो आज मैंने उनसे कहा कि मैं कुकिंग करती हूँ, आप मुझे चीज़ें ला के दे दें। तो अब मैं यहाँ कुकिंग कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ चनों की बिरयानी। तो ये देखिए मसाला बस समझे ऑलमोस्ट रेडी है इसका, थोड़ा सा और पक जाए तो बस चावल डाल के और दम देना है मुझे इसे। बाकी यहाँ सारा दिन से काफ़ी मस्ती चल रही है क्योंकि बड़ी पप्पो भी यहीं पर हैं, सब कज़न्स हैं। तो जब सब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक फ़ैमिली गेट टुगेदर हो जाती है बहुत अच्छी सी। और मैं आती हूँ तो मैं तो वैसे ही काफ़ी दिनों के बाद आती हूँ, रुकती नहीं हूँ, बस फिर दिन में आके रात में लेट नाइट चली जाती हूँ, छुट्टी वाले दिन भी। तो अब बस, और ये देखें साथ में ये मेरा रायता भी रेडी हो चुका है, जो कि मैंने रायता भी बना लिया है मिक्स सैलड वाला, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं जिस तरीके से, इसकी रेसिपी भी आपसे इंशाल्लाह किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं और पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है, और ये भी पकेगा, अपना टाइम लेगा। प्लीज़ इग्नोर किचन के गंद को, पानी खुश्क हो जाएगा। खाना हमारा दम पर है और ज़ारा की मस्तियाँ आप देख ही रहे हैं कि ज़ारा क्या कर रही हैं, कितने मज़े से गोद में। जी व्यूअर्स, हमारा खाना जो है वो दम पे जा चुका है और हम लोग यहाँ बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाती हूँ सबसे पहले अपनी पप्पो से। मेरी अम्मी जो है बहुत शर्मीली हैं थोड़ी सी, वो इसीलिए अंदर कमरे में अभी आएंगी थोड़ी देर में। तो सीरियस ना लीजिएगा मेरी बातों को, देखें मैं मजाक करती हूँ। और ज़ाहरा जो है ना बहुत ओवर हुई है, यहाँ आके बच्चों को देख देख के पागल हो गई हैं। ये देखें ये क्या कर, अब सबसे पहले हम मिलवाते हैं आप पूरी मेरी। ये देखें भाई, ये पप्पो है मेरी सबसे बड़ी वाली, और देखें ये मोबाइल पकड़ के बैठी हुई है, कोशिश कर रही है कि मैं फ़ेसबुक चलाऊं। और वो देखें अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला अपने मामू के साथ मस्तियां कर रहे थे। ज़ारा वो देखें नीचे फर्श पे फिर रही हैं। पप्पो हाय करें यार, देखें कितना प्यारा हाय करती हैं ये। इतना मज़ा आता है ना इनके हाय से, यकीन माने। मैं किचन में टेबल पे बैठी हुई हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ कि चावल दम कब लग जाएगा, तो बस वही बैठ के इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी सबसे भी अभी आपको मिलवाती हूँ, थोड़ा सब्र करें। जी भी बस जी बस, तो ये देखें जैसे कि आपको बता रही हूँ खाना रेडी हो चुका है और हमने प्लेटों में भी निकाल लिया। इतनी जल्दी जल्दी इतनी लगी हुई थी कि हमने खाना निकाला और ये आंसर डाल के उनको खाना खिला रही हूँ। दूसरी तरफ खाना खाने के बाद हमने चाय बनाने की तरफ आ गए, सब अलग हो रही थी, तो हमने सोचा चाय बना ली। जी फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग कुछ ऐसा था कि हम लोग अम्मी की तरफ आए हुए थे, हमने खाना खाया, चाय पी, बहुत मस्ती की, और अब रात का टाइम है, 12 बजने वाले हैं। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने हस्बैंड का, ताकि वो आ जाए तो फिर हम घर के लिए निकलेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, ये है मेरी छोटी सिस्टर, जो हम दोनों बहन भाइयों से 3rd नंबर पर हैं, और ये आयशा उनके पास बैठी हुई।
और इनके लिए हमें रिश्ता भी दरकार है। तो हमारे पापा आ गए तो हम नीचे उतर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे व्यूअर्स, ठीक है, हमारे पापा आ गए, हम जा रहे हैं नीचे। ये देखिए मैं उतर रही हूँ। तब तक के लिए आप प्लीज़ अल्लाह हाफ़िज़। फिर मैं आपको नीचे उतर के दिखाती हूँ कि हम नीचे पहुँच चुके हैं। तो मैं नीचे उतर चुकी हूँ और मेरी मम्मा आई है नीचे। तो ये देखें बाहर का एरिया, मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखें बाहर का एरिया, आप देख रहे होंगे बाहर का। ये देखें हमारे नीचे एक शॉप है तो वो बंद है, और वो देखें ऊपर हमारा घर है। और ये देखें यहाँ गटर खुदा हुआ है, यहाँ। अब ये छोटा मुझे और ये रहा मेरा भाई अब्दुल्ला है, ठीक है। तो अभी मेरी मम्मा आई है, मैं आपको उनसे भी मिल जाती हूँ, फिर घर जाके आपसे बात करते हैं। अब अल्लाह हाफ़िज़। तो वो नहीं, तुम बस नहीं खड़ी हुई तो है ना, नहीं एक भी जाना तो जी व्यूअर्स, अब हम लोग घर के करीब पहुंच गए हैं। मामा की तरफ से निकल चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है हम लोगों को, बस अब घर पहुंचने वाले हैं किसी भी वक्त। और ज़हरा जो है ये देखिए सो रही हैं मेरी गोद में बहुत मज़े से। और अम्मी से मुलाकात आपकी नहीं करवा सकी आज, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो आराम कर रही थी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी अम्मी से। बाकी बहन से आप मिल चुके हैं, भाइयों से भी नेक्स्ट टाइम मिलवा दूंगी आपको। और बस यही छोटी सी मेरी फैमिली है। इंशाल्लाह ताला अब फिर से नए व्लॉग में मुलाकात होगी, कुछ नए अंदाज में इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शेयर तो लाजमी कीजिएगा आप मेरे चैनल को। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ। मेरे इस चैनल को बनाने की एक ख़ास वजह है, बहुत ख़ास वजह है। ना तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, ना मुझे घर की ज़रूरत है, ना मुझे अपने एक्सपेंसेस पूरे करने हैं। मेरे लिए एक ही वजह, बहुत बड़ी वजह है। इंशाल्लाह फिर कभी बताऊंगी उस वजह के बारे में कि मैंने ये चैनल किस वजह से बनाया तो बहुत अरसा पहले था, और उस वक्त कोशिश की थी कि मैं इसको चलाऊं, यानी कि काफ़ी अरसा पहले, कोई 2 साल पहले। लेकिन बस हिम्मत हार गई थी, नहीं सब्सक्राइबर्स हो रहे थे कोशिश करने के बावजूद भी, तो इस वजह से दोबारा मैंने इसे ऑन नहीं किया। लेकिन फिर अब ऐसा हुआ कुछ कि दोबारा मैंने कहा कोशिश करने में क्या हर्ज है। फिर मैंने दोबारा कोशिश की। अब जाके जब मैंने कोशिश की तो अब मेरी कोशिश कुछ सफल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा जब इतने लोग कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ उनको दे रहा है, तो क्या पता मेरी भी सुनी जाए। और अल्लाह से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। मेरा जो है वो भरोसा अपने अल्लाह पे बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 5 वक्त नमाज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, जौन से वक्त की पढ़ी जाती है मैं पढ़ती हूँ नमाज़, हर वक्त नहीं पढ़ती, 5 वक्त की नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि झूठ बोल के मैं आपको यहाँ बनावटी झूठ बोल लूँगी लेकिन अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगी, इसलिए नहीं, झूठ मैं नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। जो बात सच है वो सच है। और इंशाल्लाह ताला फिर अब नए व्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरा ये मकसद कामयाब हो जाए। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।